पाकिस्तान में आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे थे। और फॉरेन मिनिस्टर ईरान के जब पहुंचे थे तो उन्होंने उनकी जो विजिट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि जो पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ ईरान और पाकिस्तान के बीच में, दोनों के बीच में जैसे तनाव की स्थिति बन चुकी थी। ईरान ने स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के ऊपर, फिर पाकिस्तान ने भी स्ट्राइक किया था। तो उसके बाद दोनों देशों के जो संबंध है बिगड़ गए थे। लेकिन इतने जल्दी संबंधों को दोबारा से इन्होंने शुरुआत कर दी कि आज के दिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच चुके हैं। और ईरान के जब फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में उन्होंने कुछ खास बात की है। उन्होंने पहले ये कहा है कि कोई तीसरी कंट्री से जो हम दोनों देशों के बीच में शक पैदा करना चाह रही है। तो उनका कहना ये है कि जो भी पाकिस्तान और ईरान के बीच में तनाव आ रहा है उसमें तीसरी कंट्रीज़ का हाथ है। उन्होंने ये तीसरी कंट्री कौन है उसके बारे में नहीं बताया, बस उन्होंने ये कहा कि किसी बाहरी शक्ति का के कारण ही हमारे दोनों के संबंध बिगड़ रहे। साथ में उनका कहना है कि उन्होंने कहा कि हमारा देश जो ईरान है और पाकिस्तान दोनों के कभी भी कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, यानी कि हम पाकिस्तान की बाउंड्री का रिस्पेक्ट करते हैं और पाकिस्तान हमारी बाउंड्री का रिस्पेक्ट करता है। उन्होंने कहा कि मुझे इनविटेशन मिल रखा है पाकिस्तान, इस्लामाबाद की तरफ से मेरे को इनविटेशन भेजा गया है और मेरे को ये कहा गया कि जो हमारे राष्ट्रपति है इब्राहिम रईसी, उनको पाकिस्तान आने का न्योता मिल रखा है मेरे को, तो मैं इनको न्योता को स्वीकार करता हूँ। और पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस है उसने भी स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उसने कहा है कि दोनों देशों को, ईरान और पाकिस्तान को, दोनों को डायलॉग के तहत जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना चाहिए और कोऑपरेशन करना चाहिए, आपस में सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो अब्दुल्लाहियन है उन्होंने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है असीम मुनीर, उनके साथ भी बातचीत की। तो ईरान और पाकिस्तान के जो संबंध थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ईरान ने स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के ऊपर, कुछ एक हफ्ते पहले की बात है, उसमें 9 लोग मारे गए थे। जो ईरान है उसका कहना ये था कि जहाँ पर स्ट्राइक किया गया है वहाँ पर जैसल अदल का वहाँ पर बेस है। जैसल अदल एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि ईरान के इलाकों में वो बम धमाके करता है और आतंकवादी घटना करता है। तो ईरान ने इसको निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर घुस के उसने स्ट्राइक किया था। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी स्ट्राइक ईरान के अंदर किया था, जिस इलाके को सिस्तान बलूचिस्तान कहते हैं। तो वहाँ पर जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया था तो उसने बराबर कर दिया हिसाब किताब। तो उसके बाद दोनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी आपस में बात हुई थी और सबसे पहले उन्होंने डिसीजन ये लिया कि हमको जो हमारे डिप्लोमेट है उनको हमको वापस उनकी नॉर्मल पोजीशन में भेजना पड़ेगा। 26 तारीख को जो डिप्लोमेट है वो अपनी अपनी जगह में आ गए। फिर 29 तारीख जो आज की तारीख थी उसमें दोनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने आपस में बात कर ली है। तो ये संबंध है दोनों देशों के, पाकिस्तान और ईरान के, ये नॉर्मल तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में दोनों देश एक दूसरे के ऊपर यकीन रखते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ईरान का लंबे समय से ये मानना रहा है कि जो पाकिस्तान है वो जो भी एंटी ईरानियन ग्रुप है उनको अपने देश में शरण देता है। तो ईरान लंबे समय से पाकिस्तान के ऊपर शक की निगाह से देखता रहता है। पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनको आज कई लीडर्स को टेरर चार्जेस के ऊपर बुक कर दिया गया। और आज के दिन कराची में ये रैली निकालने गए थे तो वहाँ पर इन्होंने तोड़ फोड़ करी, ये पुलिस का कहना है। और तोड़ फोड़ में उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की जिसमें 7 पुलिस पर्सन इंजर हो गए और कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पीटीआई के से जुड़े हुए लोग हैं ये। और पीटीआई के ऊपर कल भी कार्रवाई हुई थी, कल भी कराची के इलाके में पीटीआई रैली निकालने वाली थी लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी। उसके बाद फिर पुलिस ने उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ी जिसमें से कई लोग घायल हो गए थे और 20 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो इस तरह से जो पीटीआई की रैली निकालने की कोशिश कर रही है पीटीआई, तो पीटीआई की रैली को रोकने की कोशिश हो रही है। और पीटीआई कह रही है कि हमको जानबूझ के हमारी ही पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि ये पीटीआई बिना परमिशन के रैली कर रही है। इसने ये जो प्रशासन है उससे परमिशन नहीं ले रही है जिस कारण से इनको बार बार रोकना पड़ रहा है। तो लेकिन एक चीज़ और क्लियर ये कर देते हैं हम कि दूसरी पार्टी भी है पाकिस्तान में जो कि अपनी रैली निकाली है, लेकिन उसमें उनकी रैली में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, केवल पीटीआई को ही निशाना बनाया जा रहा है। पीएम कक्कर जो पाकिस्तान के, उन्होंने मिनिस्टर और ऑफिशियल्स को फॉरेन विजिट में जाने से मना कर दिया जब तक पोलिंग है फरवरी 8 तारीख को। अब 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है, तो तब तक कोई भी पाकिस्तान का जो भी मंत्री या ऑफिशियल है वो विदेश यात्रा में नहीं जाएगा। इसके अलावा इस महीने की शुरुआत तारीख में जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इस समय पाकिस्तान की, उसने पाकिस्तान आर्मी
को डिप्लॉय करने का डिसीजन ले लिया था। अब जितने भी पोलिंग स्टेशन होंगे उसमें पाकिस्तान आर्मी सुरक्षा प्रदान करेगी। साथ में पीएम कक्कर ने 7 मेंबर कमेटी बना रखी है ताकि जो स्मूथनेस तरीके से इलेक्शन को संपन्न करा सके।